दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि शादीशुदा आदमी को अपने ससुराल ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पर क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? आज हम आपको एक रोमांचक और चौंकाने वाली कथा सुनाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियों को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको एक विद्वान की कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि एक गांव में एक विद्वान पुरुष जो गांव में सम्मानित था, लेकिन उसके पिता उसे तवज्जो नहीं देते। उनकी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे इलाके में थी, लेकिन उनके पिता कभी उनकी सराहना नहीं करते थे। जब कोई उनकी प्रशंसा करता, पिता बस कहते, अभी तो ये बच्चा है, कुछ नहीं जानता। पिता के द्वारा लोगों के सामने अपना बार बार अपमान होता देख पुत्र को अपने पिता के ऊपर काफी गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि वह अपने पिता को खत्म कर देगा। पुत्र कुल्हाड़ी लेकर अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ता है। तभी उसे अपने पिता के कमरे से आवाज सुनाई देती है। उसके माँ और पिताजी आपस में बात कर रहे थे कि हमारा बेटा कितना होनहार और विद्वान है, लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते, लेकिन आप हमेशा उसकी बुराई ही किया करते हैं। तब उस बुजुर्ग पिता ने कहा, भाग्यवान, ये सब मैं उसके भले के लिए करता हूँ। उसे कहीं अपनी विद्या पर घमंड या अभिमान न हो, इसलिए मैंने उसकी कभी तारीफ नहीं की। पुत्र ने ये सारी बातें कमरे के बाहर से सुनी। तभी उसकी अंतरात्मा से उसे एक आवाज सुनाई दी, अगर तुमने अपने पिता पर हाथ उठाया तो तुम्हारा भी अंत निश्चित है। पुत्र कांप गया और पिता की बातें सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पुत्र कमरे में आके अपने पिता के पैर पकड़कर माफी मांगा और कहा, पिताजी, मैं क्रोध और आवेश में आके आज बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे आप ऐसी सजा दीजिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती ना करे। पुत्र के द्वारा बार बार हठ करने पर पिताजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे अनुसार तुम्हारा सबसे ज्यादा मान सम्मान कहाँ होता है? पुत्र ने बोला, ससुराल में। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारी यही सजा है, तुम्हें 6 महीने ससुराल में रहना होगा। पुत्र को यह अजीब लगा, पर उसने पिता की बात मान ली और पुत्र अपनी पत्नी के साथ 6 महीने के लिए अपने ससुराल आ गया। जब पुत्र अपनी पत्नी के साथ ससुराल पहुंचा तो सबने उसका भव्य स्वागत किया। तरह तरह के पकवान बने, नाच गाना हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई राजा हो। लेकिन क्या यह सब असली था? ससुराल आने के कुछ दिनों बाद धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। जहां पहले दिन का स्वागत पकवानों से हुआ, समय जैसे जैसे बीता उसे खाने में बासी रोटियां दी जाने लगी। उसके साथ घर के नौकर से भी बुरा बर्ताव होने लगा। लोग पीठ पीछे बातें बनाने लगे। अब वह धीरे धीरे पारिवारिक कामों में फंसता जा रहा था। एक बार की बात है, रात को उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। उसे कमरे में अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। तभी ब्राह्मण की पत्नी ने काफी डरते हुए अपने पति से बात की, पत्नी, यहां कुछ अजीब हो रहा है, आपको यहां नहीं रुकना चाहिए। पति, नहीं, मुझे पिता को दिया वचन निभाना होगा। एक दिन ब्राह्मण अपने रोजमर्रा के घर के कामों से निवृत्त होकर कुछ लिख रहे थे। तभी उनकी पत्नी वहां आती है और उनसे कहती है, क्या फायदा आपके इस ग्रंथों का, इसका कोई मोल है, इन्हें कौन लेगा? पत्नी की इस बात पर ब्राह्मण मुस्कराया और बोला, मेरे ये ग्रंथ अनमोल है, इनका कोई मोल नहीं, इसका मोल वही लगा सकता है जो हमारे राजा के समान तेजस्वी और बुद्धिमान होगा। ये ग्रंथ बाजार में बिकने के लायक नहीं है। इसमें लिखे मंत्र जीवन के रहस्यों का सार है और इसमें समाज और व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने का समाधान है। ब्राह्मण का इतना कहना था कि उसकी पत्नी ने ग्रंथों की पोटली उठाई और बाजार में बेचने निकल पड़ी। उस ग्रंथ के दाम को सुनकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे खरीद ले। तभी वहां से नगर का राजा गुजरा। उसने देखा
कि एक स्त्री हाथ में ग्रंथ लिए परेशान मुद्रा में खड़ी है। राजा उस स्त्री के पास आता है और पूछता है, तुम क्यों परेशान हो, क्या हुआ? तब उस स्त्री ने बताया कि ये ग्रंथ मेरे पति ने लिखा है और मैंने पूरा बाजार घूम लिया, लेकिन इसका कोई खरीददार नहीं। राजा ने दया और उदारता दिखाते हुए उस महिला से वह ग्रंथ उसकी मुंह मांगी रकम 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया। ग्रंथ के बिक जाने पर ब्राह्मण की पत्नी काफी खुश दिखाई दे रही थी। उसने ये शुभ समाचार अपने पति और ससुराल वालों को बताया तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। साथ ही इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर ब्राह्मण का मान सम्मान ससुराल में फिर से वैसा ही हो गया। लोग फिर से उसे उतना ही मान और सम्मान देने लगे। ससुराल वाले फिर से भी नम्र हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण को समझ आ गया था कि दुनिया में सम्मान केवल धन और लाभ से जुड़ा होता है। वह जैसे ही अपने घर वापस पहुंचा, पिता ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ गए हो कि असली दुनिया कैसी है। उधर जब राजा ने वह ग्रंथ पढ़ा तो उसमें लिखे मंत्रों की व्याख्या से उसके जीवन में चली आ रही कई समस्याओं का समाधान हो गया और राजा को उस ब्राह्मण की ये रचना काफी पसंद आई और उसे राजमहल के सलाहकारों में उच्च स्थान पर उसकी नियुक्ति कर दी गई। पुत्र ने पिता से पूछा, क्या आपको पहले से पता था कि मेरे साथ यह होगा? पिता हंसते हुए, बेटा, जो मैंने तुम्हें सिखाया है वह असली जीवन का पाठ है। दुनिया में कोई तुम्हें मुफ्त में सम्मान नहीं देता जब तक कि उसे कुछ लाभ न हो। पुत्र अब समझ चुका था कि ससुराल में सम्मान भी अस्थायी होता है और अंत में अपना ज्ञान और हुनर ही काम आता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दादी माँ की अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।